छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित योग भवन में संभाग स्तरीय 7 दिवसीय आवासीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा किया जा रहा है। 7 जुलाई से 13 जुलाई तक चलने वाले इस आयोजन में बस्तर संभाग से सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित होकर प्रशिक्षण शिविर का लाभ उठा रहे हैं। परिचय में कहा गया कि हम लोग प्राणिक ऊर्जा के बारे में बात करने आए हैं। सबसे प्रथम चीज तो ऊर्जा है क्या, ये अपन समझ लें। आप लोग ऊर्जा से क्या तात्पर्य समझते हो? पावर ये कहां से आती है? भोजन से आती है। बिल्कुल। प्रकृति में कहां से आती है? सर हमारे बात ही कल सब चिढ़ाएंगे आपके पास। प्रकृति से आती है अपने को या नींद से आती है? भोजन की जहां तक बात आ रही है, अगर भोजन से ऊर्जा आती तो क्या 9 दिन उपवास रहने के बाद में हमको सुस्त हो जाना चाहिए था? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो आज हम वो जानने आ रहे हैं कि वो कौन सी चीज है जो हमें ज्यादा ऊर्जावान रखती है, जिसके कारण हम जीवित रह पाते हैं, जिसके कारण हम सो पा रहे हैं, जिसके कारण हम चैन की नींद ले पाते हैं, और जिसके ना रहने से हम इस दुनिया में केवल एक देह बन के रह जाते हैं। कुछ तो चीज है, उसका संबंध क्या है? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको सब पढ़ा रहे हैं हा? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन होता तो डॉक्टर साहब बैठे हैं, बहुत बड़ा अस्पताल है आपका, सर वेंटिलेटर लगाने के बाद तो सबको बच जाना चाहिए था, क्योंकि उससे बढ़िया ऑक्सीजन कहीं नहीं मिलती है। तो निश्चित रूप से केवल ऑक्सीजन के अलावा भी है। आते हैं चेतना और कॉन्शियस, बहुत सारे आ रहे, सर मजा आएगा इस बार। फिलहाल मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा, यूनिवर्सिटी जगा दिया हूं, आप लोग सोचते रहिए। मैं परिचय करवाता हूं। ये है डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, पेशे से MBBS डॉक्टर हैं, आंख रोग के विशेषज्ञ हैं। आपका रायपुर शहर में एक जाना माना आई सेंटर है जिसका नाम है श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, पचपड़ी नाका के पास में है। बहुत से लोग परिचित होंगे, बहुत से परिचय के लोग इनके अस्पताल में सर्जरी करा के गए होंगे। 2014-15 के आसपास में आप लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन करने का रिकॉर्ड बनाया था। डॉक्टर अनिल गुप्ता के नाम पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है मैराथन स्पीच देने का। ये हो गई बात, तो फिर यहाँ पे क्यों आए हैं? ये सब करने के बाद में डॉक्टर अनिल गुप्ता आयुर्वेद और वैदिक विज्ञान को पढ़ा। उस पढ़ने के पश्चात में आपने उसमें PhD की। मजे की बात, एक एलोपैथी डॉक्टर वैदिक विज्ञान पे PhD करता है, और PhD करने के बाद अब छत्तीसगढ़ नहीं, देश और विदेश में भी अपने प्रोग्राम दे करके आ रहे हैं और विदेशियों को यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं कि आओ और सीखो। ये है डॉक्टर अनिल गुप्ता का कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है बॉडी बियॉन्ड बॉडी, यानी शरीर के बाहर भी बहुत बड़ा शरीर। बॉडी बियॉन्ड बॉडी जो पूरे प्रचलित हो रही है, अमेजॉन पे बुक उपलब्ध है। स्वागत करिए डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी का, जिनके ज्ञान और विज्ञान को हम समझेंगे उन्हीं की बातों से। डॉक्टर अनिल। धन्यवाद नरेंद्र पांडे जी, मेरे बारे में इतना कुछ बताने के लिए। इतनी बड़ी शख्सियत तो मैं नहीं हूँ, एक छोटा सा अदना सा डॉक्टर हूँ जो अपने पैशन के साथ, अपने जुनून के साथ पूरी दुनिया को बताने चला है कि हमारे भारत विश्व में, हमारे भारत में क्या ताकत है और हम कौन हैं। अभी जो पिछला मेरा प्रवास रहा अमेरिका का, 2 बार मेरा प्रवास हुआ, एक बार अभी पिछले 20 दिनों के लिए और एक बार 2022 में अक्टूबर में, और दोनों प्रवास 20-20 दिनों के करीब करीब रहे। और मेरा अनुभव ये रहा कि आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं उन प्रवास के बाद कि हमारा भारत वर्ष एक दिन विश्व गुरु बन के रहेगा। और ये विश्व गुरु क्यों बनेगा और कैसे बनेगा, ये भी मैं आज आपको बता देता हूं। हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा आध्यात्म में, योग में, आयुर्वेद में, स्वास्थ्य में और शांति में। क्यों?
क्योंकि पृथ्वी के पूरे 7 चक्र हैं। जैसे मानव शरीर के 7 चक्र हैं, इस पृथ्वी के 7 चक्र हैं। ये शायद जान के आपको आश्चर्य होगा। जानते हैं आप कि अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, जहां मैं जाकर आया, माउंट सहस्त्रा, वहां पर पूरे ब्रह्मांड का रूट चक्र है मूलाधार चक्र। और इस वजह से मूलाधार चक्र किस लिए होता है? पावर के लिए, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। इसीलिए हमेशा पावर अमेरिका के पास रहेगी, उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन अगर पावर अमेरिका के पास रहेगी तो फिर हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे? क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा चक्र है सहस्रार चक्र, हमारा मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, वो है पृथ्वी का सहस्रार चक्र। और ज्ञान का चक्र, आज्ञा चक्र, यूरोप में था कुछ सालों पहले, लेकिन अब वैज्ञानिक बता रहे हैं उसकी डायरेक्शन शिफ्ट होकर यूरोप से बाहर चला गया है, ये आज्ञा चक्र। इससे पहले यूरोपियन लोगों को माना जाता था कि वो ज्ञानी है, और हम मेडिकल साइंस में भी उनकी बुक्स पढ़ते थे। अब नहीं, अब बोल रहे हैं उनकी बुक्स पढ़ो, समझ अपनी लगाओ। तो पूरे पृथ्वी के भी 7 चक्र हैं, हमारे अंदर भी 7 चक्र हैं, और हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बनने वाला है। और सबसे पहले आप सब लोग अपने आप को बधाई दीजिए कि आप उस विश्व गुरु बनने में अपना योगदान देने जा रहे हैं। आप लोगों ने ऐसी साइंस को चुना है जिसके द्वारा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज पूरे विश्व में भरमार है। लोग परेशान हैं, ऑटो इम्यून डिजीज, एलर्जीज, कैंसर, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, पागलपन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ना जाने कितनी बीमारियां। कौन रास्ता दिखाएगा? दिखा तो दिया ना मेडिकल साइंस ने। सबसे हाईएस्ट डेवलप हो चुकी है मेडिकल साइंस। आज हमारे पास कैप्सुलर एंडोस्कोपी है, एक एक सेल के अंदर जाके देख सकते हैं क्या चल रहा है। पेट स्कैन्स के द्वारा आपके शरीर के अंदर जाके देख सकते हैं। फिर क्या हुआ कोरोना में? जिस देश की मेडिकल साइंस सबसे ज्यादा विकसित थी, वहीं पर सबसे ज्यादा डेथ हुई। तो समझ में आ गया मॉडर्न मेडिकल सिस्टम को कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम सब कुछ नहीं है। मॉडर्न मेडिकल सिस्टम अच्छा है बीमारियों का डायग्नोसिस करने में और जान बचाने में, लेकिन बीमारियां ना हो और अगर हो गई हैं तो उसे वापस कैसे बदला जाए, इसके बारे में मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के पास कोई जानकारी नहीं है, कोई मशीनें नहीं है। अब यहीं पर रोल आएगा, जब बीमारियां जैसे जैसे बढ़ते जाएंगी, पूरा विश्व त्राहिमाम करेगा। अब यहां पर हमारा रोल आएगा कि हम कैसे लोगों को, पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाएंगे और कैसे विश्व गुरु बनेंगे। लोग हमारी तरफ निगाहें उठाकर देख रहे हैं, लोग झांक रहे हैं हमारी तरफ, भारत की तरफ मुंह उठाकर देख रहे हैं कि कोई तो रास्ता दिखाइए। और ये रास्ता होगा योग और वैदिक विज्ञान का। ये रास्ता होगा हमारे वैदिक विजडम को, वैदिक विज्ञान को मॉडर्न साइंस के साथ जोड़कर जीवन का एक नया रास्ता दिखाने का, स्वास्थ्य का एक नया रास्ता दिखाने का। लगातार गैजेट्स जो आ गए हैं उसकी वजह से हर किसी को चश्मा लगने वाला है, लग ही रहा है। देख लीजिएगा अगले 20 सालों में कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी आंख पे चश्मा नहीं होगा। और देख लीजिए जरा 500 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों को किसी ने आपने चश्मा पहने हुए देखा? कोई भी भगवान को चश्मा लगा हुआ था क्या? सोच के देखिए, आप परिकल्पना करके देखिए, क्यों नहीं था? किसी ऋषि मुनि को चश्मा नहीं था, किसी भगवान को चश्मा नहीं था, और तो और छोड़िए किसी राक्षस को भी चश्मा नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पास मोबाइल और गैजेट्स नहीं थे। ये तो हुई दृष्टि की बात, लेकिन दृष्टि के साथ साथ, दृष्टि बहुत लोगों की सही भी है, लेकिन दृष्टिकोण पूरा धुंधला हो गया है। दृष्टिकोण मतलब दृष्टि का कोण, किस एंगल से आप दुनिया को देख रहे हो। अब लोगों को समझ में आ गया है कि दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत है। ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, ये जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, ये फुल ऑफ हरी, वरी और करी। हरी मतलब भागदौड़ भरी जिंदगी, वरी मतलब चिंताएं, और करी मतलब केमिकल और रेडिएशंस। और इसी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और डिजीज का पेंडेमिक आ गया है। दूसरा पेंडेमिक कोरोना के बाद, सैड पेंडेमिक। देख रहे होंगे आप अपने आसपास भी। क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है मॉडर्न मेडिकल को हाथ मिलाना होगा हमारे वैदिक विज्ञान के साथ।
और ये सॉल्यूशन आज मैं यहाँ प्रेजेंट करने आया हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा और सीखिएगा इस चीज को। मैं आप ही के योग की बात करता हूँ, हमारे ही योग की बात करता हूँ। योग में क्या कहा गया है? 5 शरीर होते हैं। जरा आप में से कोई भी बताएगा कौन से 5 शरीर होते हैं? बोल दीजिए, वहीं से बोल दीजिए। सबसे पहले अन्नमय कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, कौन सा कोश? मनोमय कोश, चौथा कोश, और 5वां कोश। कितने लोगों ने 5 कोश देखे हैं? देखा नहीं है ना? आज मैं दिखाऊंगा। अब यहां पर बात आती है, जब हम ये बातें वेस्टर्न वर्ल्ड को बोलते हैं कि 5 शरीर होते हैं, बोलते कहां है, दिखा तो जरा। और ये क्वेश्चन मेरे साथ भी हुआ यूपीएस में कि दिखाइए डॉक्टर साहब कहां पर है 5 कोश? आपने बॉडी बियॉन्ड बॉडी बुक लिखा, बताइए बॉडी के बियॉन्ड बॉडी क्या होती है? तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा आइए आप ही के ऊपर दिखाता हूं, आइए आपके ऊपर दिखाता। अब आइए, अब ये है इनका अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। इसकी पावर चेक करेंगे, ठीक है सर? आपकी पावर ऐसे मुट्ठी बंद कर लीजिए और इस शोल्डर जॉइंट को लॉक कर दीजिए। मैं इसको नीचे गिराऊंगा दबा के, आपको गिराने नहीं देना है, ठीक है? पूरा टाइट करिएगा और दबाइए। गुड, पावर है अच्छी, रोक पाए अच्छे से, छोड़ दीजिए। अब क्या इनकी पावर को कोई इन्हें बिना टच किए इनके शरीर में से निकाल सकता है? नहीं ना। मेडिकल साइंस तो बोलता है इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, बेहोश करना पड़ेगा, कोई सुई लगानी पड़ेगी, तब पावर निकाली जा सकती है। अब देखते हैं क्या होता है। ऐसे आ जाइए। कॉलर माइक होगा तो और अच्छा रहे। चलिए सर, थोड़ा सा ऐसे घूम जाइए मेरी तरफ और पावर चेक कराइए। पूरा जोर लगाना है, रोकना है, ठीक है? ऐसे घूम जाइए ताकि अपन स्टेज से नीचे ना गिरे, ठीक है? एक बार दोबारा कीजिए, हो सकता है ध्यान कहीं और हो। पूरा जोर लगाइएगा, पूरा जोर। तैयार हैं आप? करें? उस वाले हाथ में भी चेक कर लीजिए, पूरा जोर लगाइए। कहां गई पावर? ताकत लगाया ना, पहले जैसा लगाया था ना। क्या आपको महसूस हो रहा है? मतलब पहले जैसा ही लगाए थे ना ताकत। चलिए, उतना नहीं, हम उससे भी कम लगाए हैं। अभी एक बार और करिए। अब मैं एक उंगली से गिरा रहा हूं, पहले तो पूरा हाथ लगाया था। 1 मिनट, अब एक उंगली से बिठा लीजिए उसको आराम से, एक उंगली, ठीक है? पूरा जोर लगाइए। अब तो डाउट खत्म कि मैं उतना ही पावर लगा रहा हूं कि कम लगा रहा हूं। कैसे हो गया ये है बॉडी बियॉन्ड बॉडी और ये है 5 शरीर। मैं आपको बताता हूं साइंस के अकॉर्डिंग। अगर मैं इनके हाथ में एक रबर बैंड लगा दूं, रुमाल बांध दूं जोर से यहाँ पर, तो कुछ देर के बाद ये क्या होगा? और नीला पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड नहीं जा रहा है, ठीक है? अब मैंने क्या बता रहा हूं, आंसर बता रहा हूं, नाराज मत हो। मैंने क्या किया? मैंने इसके दूसरे शरीर में, जिसमें 72,000 नाड़ियां हैं, कौन सा शरीर आपने क्या बोला? प्राणमय कोश। मैं उसे कहता हूं रेनबो बॉडी, एनर्जी बॉडी, वाइटल बॉडी। उसमें 72,000 नाड़ियां हैं और 114 चक्र हैं। अभी तक आपने 7 चक्र सुने हैं। कितने हैं? 114। और ये नाड़ी और चक्र, आपने सोचा है कि भगवान को पाने का रास्ता है, बिल्कुल है, लेकिन ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। और इन नाड़ियों में फ्लो करती है क्या? प्राण ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ची, की, रूह। अलग अलग नाम दिए गए हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी। और ये जो नाड़ियां हैं, इनमें लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो करती है। जहां जहां एक नाड़ी दूसरी नाड़ी को कट करती है, क्रॉस करती है, वहीं पे चक्र होता है और वो होते हैं रेगुलेटर। जैसे इस कमरे में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अगर मैं पंखे का स्विच बंद कर दूं तो पंखा बंद, कम कर दूं तो पंखा स्लो। तो मैंने क्या किया, इनकी जो ये नाड़ियां हैं जो यहाँ के लिए जाती हैं, उसको थोड़ी देर के लिए रेगुलेटर कम कर दिए।
इसीलिए उतनी पावर नहीं लगा पाएंगे। अगर टोटली बंद कर दिए जाएं ये दोनों रेगुलेटर तो ये हाथ नहीं उठा पाएंगे, ऐसा हो जाएंगे दोनों हाथ। और अगर ये भी टोटली बंद कर दिए जाएं तो गिर जाएंगे खड़े खड़े। जापान में, चाइना में, रशिया में, और आपने कुंफू में भी देखा होगा बहुत बार, ऐसा करके ऐसा फेंकते हैं और आदमी फेंका जाता है। किसके ऊपर अटैक हुआ? फिजिकल बॉडी के ऊपर नहीं, किसके ऊपर? प्राणमय कोश में। किसके द्वारा अटैक हुआ? प्राणमय कोश के द्वारा, लाइफ फोर्स एनर्जी के द्वारा। वो ऐसे बॉल बनाते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी की और सीधा फेंकते हैं और आपको झटका लगता है, फेंका जाते हैं। और जब तक मैं इसके रेगुलेटर ओपन नहीं करूंगा तब तक ये अपने हाथ को वापस रोक नहीं पाएंगे। चाहे कोल्ड ड्रिंक पी लें, चाहे रेड बुल पी लें, चाहे ग्लूकोज पी के आ जाएं, चाहे बादाम खा के आ जाएं, क्योंकि ब्लॉकेज कहाँ पैदा किया गया है? एनर्जी बॉडी में, प्राणिक बॉडी में। तो फिजिकल बॉडी से कुछ नहीं होगा। करके देख लीजिए एक बार और, शायद आ गई हो पावर वापस। आप पूरा जोर लगाइए, ठीक है? पूरा जोर। क्लियर? एक बार देखिए उसमें, थोड़ा पावर और कम कर देते हैं। खोल दें? खोल दिया जाए? हाँ सर, 7 दिन क्या समझ में आया आपको कि पहला इस एक्सपेरिमेंट से ये सीखने को मिलता है कि आप फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड बहुत कुछ हैं और नाड़ियां होती हैं, चक्र होते हैं, इस बात का एक प्रूफ मिला। अगर आपको देखना है आपकी नाड़ियां और चक्र, तो आज क्वांटम फिजिक्स ने ऐसी डिवाइसेस बना दी हैं जिसके द्वारा आप अपनी नाड़ियों को देख सकते हैं, अपने चक्रों को देख सकते हैं, अपने ऑरा को देख सकते हैं, अपने लाइफ फोर्स एनर्जी के लेवल को चेक कर सकते हैं। तो अब करना क्या है? जब आपको ये समझ में आ गया कि आपकी 5 बॉडीज हैं, फिजिकल बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है, फिजिकल बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है और ब्रेन उसका कंप्यूटर है। क्या है? लेकिन इस कंप्यूटर और हार्डवेयर के अलावा हमारे पास क्या है? माइंड का सॉफ्टवेयर। माइंड का सॉफ्टवेयर मतलब मन। बहुत सारे लोग दिमाग और मन को एक ही समझते हैं, कहते हैं ना दिमाग ठीक नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? कई बार मन में होती है। दिमाग मतलब ये राइट और लेफ्ट ब्रेन, और मन मतलब हमारे सोच और विचार। ऐसे थोड़ी कहते हैं मेरा उसके साथ दिमाग नहीं लगता। क्या बोलते हैं? क्या उदास है? दिमाग उदास है, ऐसा नहीं बोलते ना। और मन कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? यहाँ ऊपर रहता है, यहाँ रहता है, कि घुटने में रहता है? कहाँ रहता है मन? मन मेटाफिजिकल है, दिखाई नहीं देता, पराभौतिक है। लेकिन योग में कहा गया है कि मन कहाँ रहता है? सेकंड चक्र में रहता है, स्वादिष्ठान चक्र में, जल की तरह उछाले मारता है। और मन एक पागल बंदर है, सारा दिन चिक चिक
चाय चाय, सारा दिन उछल कूद। हम इसको डंडा मार के बिठाने की कोशिश करते हैं, चल थोड़ा सा ध्यान कर, मेडिटेशन कर, आंखें बंद कर, कम विचार लेकर आ। लेकिन जैसे ही आंखें बंद करते हैं और ज्यादा विचार आते हैं, है ना? क्योंकि मन क्या है? एक पागल बंदर बन गया है। अब मन और मन की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। मन की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिन्हें हम कहते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज, जो मन से होके शरीर में आ जाती है। जैसे डिप्रेशन किसकी बीमारी है? बॉडी की कि मन की? मन की। एंजाइटी, पाल्पिटेशन, घबराहट, ये तो मन की है। माइग्रेन किसकी बीमारी है? बॉडी की। एसिडिटी किसकी बीमारी है? अब हमें ये समझना होगा कि बहुत सारी बीमारियां जो शरीर में हैं वो मन के द्वारा पैदा की गई हैं। और अगर आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है और आप हार्डवेयर को ठीक करते रहोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसी प्रकार से जो बहुत सारी बीमारियों के लिए हम दवाइयां दे देकर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अब मॉडर्न मेडिकल साइंस बता रही है कि उसकी जो उपज है वो मन है। माइग्रेन, एलर्जीज, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम और भी बहुत सारी बीमारियां, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इवन कैंसर भी आज की डेट में ये डायग्नोज हो रहा है कि मन के तनाव की वजह से हो रहा है, मन के परेशानियों की वजह से हो रहा है। तो एक सब्जेक्ट है मेडिकल साइंस में साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। उसके बारे में थोड़ा सा 3 लाइनें आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आपको लोगों को योग के बारे में बताना है तो। आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। क्या कहा मैंने? साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, PNI। गूगल पे जाके और गूगलिंग कर लीजिएगा। इतना सा जानना है इसके बारे में कि मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है कि साइकी मतलब मन, हमारा 3 सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस मतलब नसें, एंडोक्राइन मतलब हार्मोन्स और इम्यून मतलब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब ये कहता है कि जो भी आप मन में सोचते हैं वो इमीडिएट आपके नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में चला जाता है। यानी कि अगर आपका मन पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में है, डाउन फील कर रहा है, घबराया हुआ है, डरा हुआ है, तो आपका इम्यून सिस्टम भी डाउन चला जाएगा। और इम्यून सिस्टम डाउन गया तो मतलब क्या? इम्यूनिटी डाउन हो गया तो मतलब इन्फेक्शन पकड़ लेंगे। कोरोना में क्या हुआ? हमने बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां खाई, हमने काढ़ा भी पिया, लेकिन उसके बाद भी कोरोना पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि डर, कोरोना का डर ज्यादा था और इम्यूनिटी को डाउन कर दिया। कोरोना में ज्यादा डर की वजह से हुई, कोरोना की वजह से नहीं। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को जो डरे नहीं ना, उनका इम्यूनिटी वापस आ गया और उन्होंने कोरोना को फाइट किया। और जिसको अभी पहली स्टेज का कोरोना हुआ था वो डर गया, इम्यून डाउन हुआ और इम्यून सिस्टम लड़ नहीं पाया। क्लियर? अब दूसरी बात आती है, एलर्जीज क्यों बढ़ गई हैं बहुत ज्यादा? एलर्जीज क्यों हो गई हैं? हर चीज से एलर्जी हो रहा है। लोग बोलते हैं कि डस्ट से एलर्जी हो रहा है, कुछ मम्मियां बोलती हैं केले से एलर्जी है बच्चे को, दूध से एलर्जी हो रहा है, ग्लूटेन से एलर्जी हो रहा है। अभी यूएस जाके देख के आया, वहां हर व्यक्ति को ग्लूटेन प्रॉब्लम है। मैक्सिमम लोगों को ग्लूटेन की प्रॉब्लम। जहां भी खाना खाओ तो एक ग्लूटेन वाला खाना और एक बिना ग्लूटेन वाला खाना, ब्रेड भी ग्लूटेन फ्री, ये सब चीज, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी हो रही है और वो समझने को तैयार नहीं है, वो ग्लूटेन फ्री डाइट बना रहे हैं। बात ये समझिए, साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी बोलता है जब जब आपका मन हाइपर हो जाएगा, तुनक मिजाज हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना शुरू करेगा, रिएक्शन देना शुरू करेगा, आपका इम्यून सिस्टम भी रिएक्टिव हो जाएगा, हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा। वो छोटी छोटी चीजों के प्रति सेंसिटिव हो जाएगा, कभी डस्ट के प्रति, कभी केले के प्रति, कभी ग्लूटेन के प्रति, कभी दूध के प्रति। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, एक एक्चुअल पेशेंट की जो मेरे पास में है। एक बच्चा, उसको उसकी मम्मी डेली सवेरे सवेरे केला खिला के बेचती थी। क्यों? क्योंकि सुबह खाना बनाने में उसको जल्दी होती थी और बच्चे का बस आता था और वो बच्चा लेट उठता था। उसकी मम्मी सुबह सुबह टीवी चालू करती थी, गाना सुनाती थी टीवी में पोइम, और केला उसके मुंह में ठूस देती थी, चलो खाओ। अब वो बच्चा स्कूल भी नहीं जाना चाहता है
केला भी नहीं खाना चाहता है और जबरदस्ती से वो बस बाहर खड़ी है, हॉर्न बजा रही है, खा बेटा खा बेटा खा बेटा, जबरदस्ती खा। अब वो डरा रहता था, मम्मी थप्पड़ मारती थी अगर नहीं खाता था तो उस दौरान जब वो डरा हुआ था तो उसका इम्यून सिस्टम डरा हुआ था, लेकिन उसके इम्यून सिस्टम ने, उसके माइंड ने क्या समझ लिया कि डर का कारण क्या है? केला, क्योंकि वो खा क्या रहा है? केला। वो कंफ्यूज हो गया और कंफ्यूज होके अब जब भी वो दोबारा केला खाता, चाहे वो नॉर्मल स्कूल में खाता, कहीं पार्टी में खाता, तुरंत उसको वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता, बॉडी में रैशेज आने शुरू हो जाते। और डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने क्या बताया कि केले से एलर्जी है, केला बंद करो। डॉक्टर को ये थोड़ी पता है कि केला कैसे खिलाया जा रहा है। समझ रहे हैं बात? तो पहले हमें अपने माइंड को और बॉडी को समझना है। माइंड बॉडी कनेक्शन योग में आप सिखाते हैं ना, मन और शरीर एक हैं। कैसे एक हैं? ये तो दो हैं, एक नहीं है। तो कैसे मन से बीमारी शरीर में आ रही है? ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, आजकल आइटिस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, यूवीआइटिस, पेनक्रिएटाइटिस, थायराइडाइटिस, अर्थराइटिस, ये सब क्या हैं? ये इम्यून सिस्टम के द्वारा बनाई गई एंटीबॉडीज हैं जो आपके शरीर में आपके ही ऑर्गन के प्रति बना दी जा रही हैं। आपका इम्यून सिस्टम आपका ही दुश्मन बन गया है। क्यों? भगवान ने किस लिए बनाया था उसे? हमारे शरीर की रक्षा के लिए ना। फिर वो क्यों भाई पागल हो गया है, क्यों कंफ्यूज हो गया है? वो हमारे शरीर को क्यों खा रहा है? क्योंकि हमारा माइंड, अगर लंबे समय तक आपका माइंड कंफ्यूजन में है, किस प्रकार की कंफ्यूजन? इस जॉब में जाऊं कि उसमें जाऊं, योग तो ज्वाइन कर लिए हैं, इसमें कुछ हो तो रहा नहीं है, कुछ और तो ज्वाइन ना कर लूं, कंप्यूटर वाली जॉब भी निकल रही है। कोई भी कंफ्यूजन लाइफ में मत लाइए। दो भाइयों के बीच में लड़ाई चल रही है, जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। सुबह उठते ही उसको लगता है कि ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा कसाई है, और रात को जब सोता है तो बोलता है इसके साथ तो बचपन में खेला हूं यार, ये तो मेरे को बचपन में कितनी चीजों से बचाया है यार, ये तो मेरा भाई है। तो क्या हो गया? माइंड कंफ्यूज और इम्यून सिस्टम कंफ्यूज, और क्या हो गई? ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। क्लियर हुआ? अब ये सारी बातें मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? इसलिए सुना रहा हूं कि आप जब योग की बात करने जाएंगे तो लोग बीमारियों की बात करेंगे कि सर मेरे को एलर्जी है, योग से ठीक कर दोगे? यही तो बोलते हैं ना लोग। उनको योग से मतलब नहीं है, उनको किस चीज से मतलब है? बीमारी से। कि डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग जाते हैं तो हम तो लोग पूछते ही हैं ये बीमारी ठीक कर दे, क्योंकि अपन डॉक्टर हैं, समझ में आता है। लेकिन योग वालों से भी लोग पता क्या कहते हैं? अगर तुम मेरा एसिडिटी ठीक कर दोगे तो मैं योग करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो मेरा अर्थराइटिस ठीक कर सकता है? उनको उससे मतलब नहीं है योग क्या है क्या नहीं है। उनको किस चीज से मतलब है? कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, और इसीलिए वो बीमारी के स्पेसिफिक योगा चाहते हैं। तो कोई ऐसा एक तुरंत से जादू मंत्र सिखा दो आप जिससे वो ठीक हो जाए, और आपको पता है कि जब तक ये 3 महीने तक योगा नहीं करेगा तब तक फर्क नहीं आएगा। तो पहले आपको क्या समझाना है? ये बात। इसके बाद क्या बताना है कि एक मन है और मन से आप परेशान हैं, और बीमारी कहाँ हो रही है? शरीर में। अब वो बोलेगा कि यार मन इधर है, शरीर इधर है, बीच में कनेक्शन कहाँ है? कोई कनेक्शन है? ये कनेक्शन है प्राणमय कोश, क्योंकि ये किसके बीच में है? पहली बॉडी अन्नमय कोश, दूसरी बॉडी प्राणमय कोश, तीसरी बॉडी। तो मन किसके और मन और बॉडी के बीच में क्या है? प्राणमय कोश। और प्राणमय कोश में क्या है? 72,000 नाड़ियां, और ये नाड़ियां वायरिंग की तरह बिछी हुई हैं शरीर में। और ये किसके साथ जुड़ी हुई हैं? ये मशीन के साथ। लीवर की मेरिडियन है, किडनी की मेरिडियन है, आईज की मेरिडियन है, नाड़ियां होती हैं। कुहू नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, यशस्विनी नाड़ी, चित्रिणी नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी, बहुत सारी नाड़ियां हैं, 72,000। और एक एक नाड़ी एक एक ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई है। एक एक नहीं, हजारों ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई है, जाल बिछा हुआ है। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप की माइंड में प्रॉब्लम लेके आते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम होगी। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से फियरफुल है तो कौन सी नाड़ी बंद होगी? किडनी की नाड़ी, और उसको किडनी का प्रॉब्लम हो जाएगा। आजकल लोगों को क्रेटिनिन बढ़ रहा है, डायलिसिस की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। कारण? क्योंकि डरे हुए हैं लोग किसी न किसी चीज से, कैरियर को लेकर, अपने घर को लेकर, जॉब को लेकर इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, फियरफुल। हार्ट अटैक बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जेलसी, अगर आपको किसी से जेलसी है, किसी को भी, तो पता क्या खराब होगा? लीवर। जेलसी से आपको हार्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लीवर में आएगी।
चाहे आप अल्कोहल पीते हो और चाहे ना पीते हो, क्योंकि जेलेसी माइंड से लीवर की नाड़ी में ट्रांसफर हो जाती है, ब्लॉक कर देती है। जो लोग बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी बात बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। विशुद्धि चक्र में एक एक चीज जुड़ी हुई है, और ये सारी बातें हमारी वेदों में लिखी हुई हैं। सोच और विचार का क्या रोल है, और योग की डेफिनेशन क्या है? योग किसे कहते हैं? चित्त वृत्ति निरोध, मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। और वृत्तियां क्या हैं? यही काम, क्रोध, मोह, लालच, ये जब जो बोलते हैं, यही सब तो इमोशनल्स है ना, नेगेटिव इमोशंस। और ये नाड़ियों के द्वारा बॉडी के अंदर बीमारियां पैदा कर रही है, ये आपको समझा देगा। क्लियर हुआ? अब वो बोलेगा कि भाई ये सब बातें तू थ्योरेटिकल बोल रहा है, फिलोसॉफिकल लग रही है, तू भी पढ़ वढ़ के आया है, तो क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाना है? अब एक और एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। एक तो देख लिया आपने, लोग पूछते हैं कि क्या खाएं साहब, डाइट वाले के पास जाऊं, न्यूट्रिशन वाले के पास जाऊं, कि डॉक्टर के पास जाऊं, आयुर्वेद वाले के पास जाऊं? किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, ये आपको सिखा के जा रहा हूं। आ जाइए, दो लोग आ जाइए, एक मेल एक फीमेल, एक इधर आ जाइए, एक इधर आ जाइए। सिंपल तरीका, मोबाइल निकाल दीजिएगा। क्या करना है? पावर चेक, क्योंकि अपने पास इंस्ट्रूमेंट क्या है? फिजिकल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी को ही चेक करेंगे, ठीक है? तो फिजिकल बॉडी की पावर चेक कराइए आप। वैसे ही मैडम, जैसे भी आपने देखा, इसको आप ऊपर करिए, इसको लॉक कर दीजिएगा शोल्डर जॉइंट को। मैं नीचे गिराऊंगा, आपको गिराने नहीं देना। टाइट कीजिए, ये देखिए इतने जोर पे आपको पावर महसूस हो रही है। मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत जोर लगाऊंगा तो गिराने दूंगा, लेकिन आपको एक रेजिस्टेंस महसूस हो रहा है, इतना ही ताकत मैं फिर लगाऊंगा। आपके ऊपर मैं थोड़ा और लगाऊंगा, टाइट कीजिए। गुड, इनके पास अच्छी पावर है। गुड। अब देखते हैं कि इनके लिए क्या सही है और क्या नहीं। किसी भी चीज को अगर आपको पूछना है तो किससे पूछना है? आपके प्राणमय कोश से, कि मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं। दो चक्र होते हैं, एक अनाहत चक्र और एक आज्ञा चक्र। अनाहत चक्र रिसीविंग का काम करता है, ये सेंटर में, 3 नीचे 3 ऊपर, तो ये सेंटर में रिसीव करता है इंफॉर्मेशन। कोई भी चीज अगर आपको पूछनी है तो अनाहत चक्र के पास रखनी है और पूछना है अपने अनाहत चक्र से, बता भाई ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं। ये प्रोसेसिंग करके बताएगा। अगर ठीक है तो पावर बढ़ जाएगी या उतनी ही रहेगी, और अगर ठीक नहीं है तो ये डाउन हो जाए। क्लियर? दीजिए, क्या है ये? ठंडा मतलब सबको मालूम है ना? तो ठंडा मतलब कोका कोला क्या है, दिखाता है, देखते हैं। रखिए, एक हाथ से दिल के पास रखना, पीना नहीं है। नहीं, पीने नहीं मिलेगा अभी। तो पीना अगर आपको होगा तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद आप पी सकते हैं। क्या करना है? कौन से हाथ में देखेंगे? इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, पावर इसी में, तो इससे पकड़ लीजिए। ऐसे थोड़ा सा घूम जाइए, हाँ ऐसे आइए सामने, मुट्ठी बंद कर लीजिए, ठीक है? पूछिए दिल से कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। पूछ लिया, अब देखते हैं। अब आपको पूरा जोर लगाना है कि ये गिरे नहीं, ठीक है? पूरा जोर लगाइए ना जी। एक बार और लगाइए, पूरा जोर। क्लियर? एक दूसरे टाइप का भी कोल्ड ड्रिंक रखे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जगह का रखे हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं कोल्ड कोक नहीं पीता, मैं तो ये आज कुछ तूफानी करते हैं। चलिए मैडम, कुछ तूफानी करके देखते हैं। रखिए वैसे दिल के पास, और एक हाथ में से प्रेशर लगाइए, इसी वाले हाथ में कर लीजिए। इनको हम एक फिंगर से करेंगे, ठीक है? ये देखिए, आपको पूरा जोर लगाना है। रोक नहीं पा रहे हैं ना? क्या हुआ? नहीं पी सकते हैं, अब इसके बाद भी पीजिए। क्या है ये? क्या बताती है साइंस? क्या बता रही है मीडिया? नुकसानदायक है पक्का। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड भरे हुए हैं क्या? और फिर क्यों पी रहे हो? क्यों? क्योंकि हमारी जो तीसरी बॉडी है मन, उसको हाईजैक
कर लिया गया है, मन को हाईजैक कर लिया गया। क्या सुना के? ठंडा मतलब बता दो। ठंडा मतलब कोका कोला उस छोटे से बच्चे को भी मालूम। और ठंडा मतलब हमारे दादा दादी ने क्या सिखाया था? बोरेबासी, लस्सी, शिकंजी, बहुत सारी चीज सिखा के गए थे। फिर किसने सिखा दिया ये? और अब क्या बोलना है? ठंडा मतलब लस्सी, ठंडा मतलब बोरेबासी। समझ रहे ना? हमारे काका जी समझा रहे हैं ना, ठंडा मतलब बोरेबासी। बोरे करिए, चेक करिए, खाना नहीं है ऐसे ही चेक। सेम टू सेम। थोड़ा पूरा जोर लगाना है, पूरा जोर। समझ में आ गया? एक के ऊपर नहीं, कोई भी आके बीच में से बोल सकता है। ये मेरे आदमी नहीं है, कोई भी बीच में से आ सकता है। करिए, मुट्ठी बंद, लॉक करिए। क्लियर? आप लोग बैठिए मैम, दूसरों को मौका देते हैं। और लोग आइए, 2 लोग और आ जाइए, आ जाइए। 2-2 करके, 2-2 करके आप आगे आ जाइए। तब तक एक इधर, एक इधर। हाँ, रुकिए रुकिए, बिठा दीजिए। शानदार चीजें लेकर आए हैं। क्या है ये? क्या? बोलो जुबा। और अब तो मैं भी जुबा केसरी बोलता हूं। यही तो पढ़ाया जा रहा है ना। देखते हैं ये केसरी कितना केसर युक्त है। रखिए सर, मोबाइल डाल दीजिएगा। पहले नॉर्मल पावर चेक करा लीजिए। पावर मुट्ठी बंद। कहाँ देखना चाहिए? जहाँ खड़े होना चाहिए, जहाँ आप पहले कंफर्टेबल खड़े हो जाइए मस्त होके, और पूरा पावर लगाइए अपना। ठीक है, पूरा पावर। ये देखिए, गुड। अब रख लीजिए इस जुबान केसरी को इधर और रखिए अब। ठीक है जी, पूरा जोर लगाइएगा। हाँ, सीधा रखिए इसको, बस आपको सीधा रखना है और पूरा जोर लगाना है। एक उंगली से कर दें, करिए। देखिए, पूरा जोर लगाइए। ये मेरे में दम नहीं है जी, ये स्तर की। नमस्कार जी, नमस्कार। बोलो जुबा कैंसर की। कैंसर यकीन नहीं आता तो आइएगा हमारे साथ संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल, जहां पर पॉजिटिव हेल्थ जोन और संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल ने एक साथ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपको मैं इनवाइट करूंगा संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल, जहां पर पॉजिटिव हेल्थ जोन हमारे इंस्टीट्यूशन वेलनेस ने मेडिकल साइंस के साथ इंटीग्रेटेड अभियान चलाया है कि कैंसर के पेशेंट्स में जागरूकता पैदा की जाए और उनको योग और मेडिकल साइंस दोनों के समावेश से वापस नॉर्मल जिंदगी में, नॉर्मल धारा में वापस लाया जाए। और क्या देखना चाहेंगे? बहुत कुछ है मेरे पास। रखिए दिल के पास। मुट्ठी बंद, ऐसे मुट्ठी बंद करके टाइट कीजिए, इसको लॉक कर दीजिएगा। अच्छा पावर है, ठीक है, पावर लीजिए, इसको रख लीजिए। ठीक है, पूरा जोर लगाइए एक बार और, पूरा जोर। क्लियर? अब गुड क्वेश्चन, ऐसा क्यों होता है? आज हम चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एआई बना रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मेरे जाने के बाद आप स्वयं करिएगा और मेरा नंबर भी रखिएगा। और अगर चिंता मत करिए, पिछली बार भी मैं आया था, बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल रहे थे और जैसे ही मैं निकला सबने करके दिखाया और मेरे पास फोन आया, सर ये तो होता है, ये होता है। बताता हूँ, सुनिए, करिएगा आराम से। अभी बहुत चीजें देखने की बाकी हैं। देखने के बाद मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, रायपुर में ही रहूंगा, चिंता मत करिए। मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी देके जाऊंगा आपको। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि पहले एक चीज और समझिए,
आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में जी रहे हैं और कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। जो AI बोल देता है उसको मान लेते हैं और हमारे अंदर एक इंटेलिजेंस है, क्या? बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं विज्ञानमय कोश। कौन सा लेयर? 4th लेयर। वो लेयर हमें अंदर से आवाज देता है। ये बॉडी है आपकी एक, कौन सी बॉडी? विज्ञानमय कोश 4th बॉडी, बॉडी बियॉन्ड बॉडी। और इस बॉडी में आपकी ज्ञानता छिपी हुई है। इसको ये पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसको डे टू डे लाइफ में आप कैसे फील करते हो 4th बॉडी को? 3rd बॉडी को तो आप फील करते हो ना। मन जब परेशान होता है पता चलता है ना, आज मन उदास है, रोना आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये कौन कर रहा है? मन। 4th जो है विज्ञान कैसे बताता है? जब भी आप कोई गलत काम करने जाते हैं, आपका मन बोलता है कर ले। क्यों? उसमें लालच है, उसमें कुछ ना कुछ फायदा है। और अंदर से एक छोटी सी आवाज आती है, ना मत कर। आती है ना, हमेशा आती है एक अंदर से छोटी सी आवाज। वो कौन बोल रही होती है? वो है आपकी 4th बॉडी, इंटेलेक्ट, विज्ञान में कोश। मन जो है वो पेन और प्लेजर पे चलता है। जहां जहां उसे खुशी मिलेगी वहां वहां वो जाएगा, जहां जहां उसे दुख मिलेगा वहां से दूर भागेगा। बुक खोली, पढ़ने बैठे, अंदर से आवाज आती है कल पढ़ेंगे, और बुक बंद। क्यों? उसको पेन मिल रहा है ना। फिर क्या करें? बुक तो बंद कर दी, चल व्हाट्सएप पे चलते हैं, नेटफ्लिक्स खोलते हैं, प्राइम वीडियो देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। समझ रहे ना? जैसे ही आप कुछ गलत चीज खा रहे होते हो, अंदर से आवाज आती है अच्छी तो नहीं है, फिर भी योग में तो पढ़ा था, चल क्या होता है, कौन देख रहा है, यहाँ तो कोई देख नहीं रहा, चल अंदर एक बार खा लेते हैं, एक बार से क्या होगा। लेकिन अंदर से बता रहा होता है। इसी प्रकार से हर चीज के बारे में आपका विज्ञान में कोश बताता है, और वो किसके थ्रू कनेक्टेड है? आपकी एनर्जी बॉडी के थ्रू। तो आपको जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो किसके द्वारा ले? विज्ञान में कोश के द्वारा। डिसीजन लेने में कई बार प्रॉब्लम होती है ना। कौन आएंगे? एक, कोई भी एक आइए। आप एक बार भी नहीं आए, आइए। एक एक्सपेरिमेंट और। हमारे बॉडी के अंदर 3 इंटेलिजेंस हैं। एक ब्रेन का इंटेलिजेंस, एक दिल का इंटेलिजेंस। बोलते हैं ना, कई बार दिल और दिमाग में जिद छिड़ जाती है, जंग छिड़ जाती है। किसकी सुने? दिल की सुने कि दिमाग की? नहीं, नाभि की सुननी है। किसका सुनना है? नाभि का। अब आपको ये बड़ी अजीब सी बात लग रही है, तो नाभि में क्या है? नाभि में नाड़ियां शुरू होती हैं। 72,000 नाड़ियों का उद्गम स्थल है नाभि। रावण को मारने के लिए राम ने क्या किया? राम ने नाभि में बाण मारा। किसने बताया था? समझ गए? तो आपके पास भी नाभि में एक एनर्जी है। तो आपको 3 जगह की ऊर्जा से कनेक्ट होना है। एक ब्रेन की ऊर्जा से, एक इसकी ऊर्जा से, और एक नाभि से। और तीनों में पूछना है ये, ठीक है? जैसे आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन अभी कश्मकश चल रही है, करूं नहीं करूं, तो अपने आप से नहीं, अपने विज्ञान में कोश से पूछना है। और 3 विज्ञान में कोश के पार्ट हैं। तो आप पहले बोल दीजिए कि क्या, जैसे कोई स्टेटमेंट फ्रेम करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ उसका डिसीजन का आंसर क्या है। नहीं, आप अपने लाइफ का कोई भी डिसीजन लेना है आपको। जैसे मान लीजिए कि अभी आप आगे मान लो कोई जॉब मिलने वाली है, तो ये वाली जॉब लूं कि नहीं लूं, किसी व्यक्ति के साथ बिजनेस करना है, करूं कि नहीं करूं, कोई भी डिसीजन लाइफ का सोच लिया, बताना चाहेंगे कि बिना बताए करेंगे? हाँ, तो अब आप बोलिए मैं गौ सेवा करना चाहता हूं या मुझे गौ सेवा करना चाहिए, ऐसे पूछिए। ठीक है? ठीक है? तो अब क्या करना है? एक हाथ को उस पर रख लीजिए, दिल पहले आप देखिए, मैं आपको नॉर्मल टेस्ट करा के दिखा रहा हूँ। मुट्ठी बंद। मोबाइल तो नहीं है? मोबाइल निकाल दीजिए, क्योंकि मोबाइल से सिग्नल गड़बड़ हो जाते हैं। हाँ, रुकिए, थोड़ा सा आगे हो जाइए। अब क्या करना है? पहले आप नॉर्मल अपना नाम बोलिए, माई नेम इज दिस दिस दिस, ऐसा करके, और इसको लॉक कर दीजिए। लॉक कर दीजिए और बोलते रहिए नाम। इसको टाइट कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। ठीक है? ये टाइट है। अब क्या करना है? सिर पे हाथ रखिए और बोलिए मुझे गौ सेवा करना चाहिए। इसको यहाँ टाइट करिएगा।
क्या आ रहा है? यस। अब यहाँ दिल पे रखिए हाथ और पूछिए मुझे गौ सेवा करना चाहिए। टाइट रखिएगा इसको। गौ सेवा करना चाहिए। यहाँ से भी क्या आ रहा है? यस। अब नाभि पे रखिए, मुट्ठी बंद रखिए, टाइट बोलिए। तीनों जगह से क्या आया है? यस। अब एक और बोलिए कोई ऐसा ही कंफ्यूजिंग डिसीजन जो भी आपको लग रहा है हाँ या ना, कुछ भी आ सकता है। और कुछ बोलिए ऐसा, कुछ मतलब ऐसा कंफ्यूजिंग सा। नहीं, ये चलो आप शराब पीने वाला देख लीजिए। चलिए रखिए, मुट्ठी बंद करिए, जोर से मुट्ठी बंद। क्या है? दिमाग बोल रहा है पी लेना यार। साला टेंशन लाइफ में इतनी भरी पड़ी है, बिना पिए भी तो तू टेंशन में रहता है। समझ गए? दिल से पूछते हैं, दिल से पूछिए। एक बार और कर लिए दिल। यहाँ पे रखिए। अब गड़बड़ हो गया। अब दिल की सुने कि दिमाग की सुने? कुछ नहीं। और ये कंडीशन बहुत बार होती है, क्योंकि ये क्या लॉजिकल आंसर देता है कि भाई दिख तो रहा है साला, सारे लोग पी रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, और मेरा दोस्त दारू नहीं पीता था, वो साला टेंशन में मर गया। ठीक है, अब नाभि से पूछते हैं। अब कौन हो गया डिसीजन फैक्टर? हो गई नाभि। पूछिए। क्लियर? एक बार और कर लो। यह है आपका विज्ञान में कोश। तो ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों, जहां दिल और दिमाग में जंग छिड़ जाती है, और ऐसे में लाइफ कंफ्यूजन हो जाती है, और कंफ्यूजन हुआ तो फिर ऑटो इम्यून डिजीजेस। वेद तो यही कहते हैं कि अपने विज्ञान में कोश की सुनो, मन की ना सुनो। योग का मतलब ही वही है, मन चित्त वृत्ति निरोधा। जब योग का डेफिनेशन ही यही दिया गया है कि मन की नहीं सुननी है। मन क्या है? पागल बंदर। वो डिसीजन कैसे लेगा? अभी आपके पास कोई आया, बोला कि मैडम क्या करते हो? योग करते हो। एक काम करिए, 5 लाख रुपए मुझे दीजिए, 5 महीने के अंदर 15 लाख लाके दूंगा। और वो बहुत सारा डाटा दिखा दिया, देखो पांडे जी ने लिया है, इन्होंने लिया है, इन्होंने लिया है, 2-3 लोगों से बात करा दिया। अब आपका मन क्या करेगा? ले, सबसे अच्छा तरीका है 15 लाख, 3 महीना, 5 महीना। लेकिन अंदर से आवाज आएगी बेवकूफ बना रहा, ये बेवकूफ बना रहा। फिर आप बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो 4 चीज दिखा दिया, फिर उसने सलमान खान को दिखा दिया, हमारी कंपनी के जो मालिक है ना, ये देखिए ये सलमान खान, शाहरुख खान ये है। फिर आप बोलते हो हाँ ले लेना चाहिए। और फिर 5 महीने बाद पता चलता है क्या हुआ? टाइम टाइम खुर, चिड़िया खुर। कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। आपका जो विज्ञान में कोश है उसे भ्रमित किया जा रहा है, केवल मन को चंचल किया जा रहा है। दो कोश हैं आपके, एक है विज्ञान में कोश और एक है प्यारा सा मन। ये क्या है? हमारा मन, और ये है बुद्धि। ये कोश बड़ा हो गया और ये कोश छोटा हो गया, और इसको हाईजेक किया जा सकता है। जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है सारी किसी को हाईजेक कर रही है। ये हाईजेक नहीं होता, ना इसमें वायरस आते, ना कुकीज आते, ना ही इसको कोई हाईजेक कर सकता। ये अंदर से आपको सिग्नल देता रहेगा, गलत मतलब गलत। क्लियर हुआ? तो क्या करना है? मन को बंद करना है। ये खाना खाते जा रहा है तो कैसे बंद करेंगे? प्रत्याहार के द्वारा, धारणा के द्वारा और ध्यान के द्वारा। फिर उसके आगे आप चलिए समाधि। समाधि में आपको ये मिलेगी, ध्यान में ये बंद होंगे, ध्यान में ये बंद हो जाएंगे, इनका खाना बंद हो जाएगा। ध्यान करोगे बस कुछ भी खाना नहीं मिलेगा, ये भूखे रहेंगे, डाइटिंग करेंगे। और जैसे समाधि में ध्यान से समाधि की तरफ जाओगे, ये एक्टिव हो जाएगी। ये है आपके गॉड के साथ कनेक्शन, सोल, आपका वाईफाई राउटर, उसको भगवान के साथ जोड़ना है। वहां से क्या लेना है? एनर्जी। जैसे अपन वाईफाई कनेक्ट करने का पासवर्ड डालते हैं, ऐसे ही आपको योग का पासवर्ड डालकर, मेडिटेशन का पासवर्ड डालकर अपने राउटर में बिना को जोड़ना है, और गॉड के साथ जहाँ से सोर्स है वहां से क्या लेनी है? लाइफ एनर्जी। और जाएगी किसमें?
प्राण में, कोश में, नाड़ियों में सारे ब्लॉकेज खोल डालिए, एक एक चक्र से एक्टिवेट कर लीजिए। उसने भी एक्टिवेट करने की जरूरत है, 7 भी कर लिए तो बहुत है। योग बोलता है अगर किसी के 86 एक्टिवेट हो जाए तो बहुत शानदार आदमी बन जाता है। 7 हो जाए वही बहुत है आज के समय। इसलिए 7 के बारे में ही बताया जाता है। विज्ञान में, योग विज्ञान में 114 108 बॉडी में 4 बाहर हो गए। क्लियर? ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर है जो सटल एनर्जी जो हमें दिखाई देगी उसको फील कर सकता है। जैसे इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो ये और ज्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। क्लियर? अब नेगेटिव क्या हो रहा है? रिपल्शन। जैसे मैं इसको पास कर रहा हूं, क्या हुआ? रिपल्शन। इसको पास कर रहा हूं, रिपल्शन। अब इससे हम किसी चीज की सर्कल एनर्जी चेक कर सकते हैं। तो हम पॉजिटिव है कि नहीं, हम इसको नेगेटिवली यूज कर रहे हैं। इसके साथ चक्कर को कैसे करते हैं? फाइल लिखा ठीक है जी। ये रहा पहला चक्र। क्या है? कौन सा चक्र है ये? सूर्य का चक्र। बहुत अच्छा। आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र। यहाँ क्या हो रहा है? थोड़ी वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है। तो बड़ी चक्र पे आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पूरा नेगेटिव नहीं है, देखिए फ्लक्चुएट कर रहा है। वोल्टेज थोड़ा उसकी फ्लक्चुएट हो रही है। मैं देखिए आराम से लिखता हूँ। स्वादिष्टान बहुत बढ़िया। लास्ट रूट चक्र, कॉन्फिडेंस की जबरदस्ती। मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ, आप ज्यादा जानते हैं। दिल के भी बहुत अच्छे हैं और लाइफ फुल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा। अब एक चीज देखेंगे इनके साथ। अगर आप एक काम करेंगे, आप पावर भी चेक करेंगे। पावर चेक लॉक करिए, टाइट करिए। गुड। अगर चक्र अच्छे हैं, नाड़ियां अच्छी हैं, पावर भी अच्छी होनी चाहिए ना। गुड। क्लियर? अब क्या करना है? आप मोबाइल को अपने कान में लगाएं। चेक, कान में लगाएं। ठीक है? राइट? चेक करें। क्या हुआ? ये मोबाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देता है, उससे आपकी बायोफील्ड एक्सपेरिमेंट में दिखा रहा हूं आपको कैसे हो रहा है। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का एक बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जिसे हम ऑरा कहते हैं। लिविंग का भी और नॉन लिविंग। लिविंग मतलब एटम प्लस आत्मा और नॉन लिविंग मतलब केवल एटम। क्लियर? जब दोनों का बायो फील्ड कंपैटिबल नहीं रहेगा तो ये लाइफ फोर्स एनर्जी डाउन। हमारा लाइफ फोर्स एनर्जी है इसको कैसे की जाएगी? जो इनके लिए अच्छी नहीं है। हमारा विज्ञान में हमारे बॉडी की लाइफ फोर्स एनर्जी डाउन, चाहे वो दो और चाहे कोई और चीज। और जो अच्छी चीज आएगी इनके फील्ड में इमीडिएट हमारा और एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर? एक बार और लगाइए इसको। ठीक है, नीचे रखिए उसको, नीचे की तरफ खाना से। अभी देखिए ये ठीक है, ये ठीक है। इधर लाइए ऊपर, कान पे लाइए मोबाइल, नीचे लाइए, ऊपर लाइए, नीचे। क्लियर? क्या करना है? क्या करना है मैं बता रहा हूं। मिनिमम 2 से 3 मोबाइल हर किसी के पास होने चाहिए। अरे लोग क्या बात कर रहे हैं? देखिए भाई, आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। हाँ कर रहा हूँ बैठिए। आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। अगर आप एक मोबाइल रख देंगे तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा। वो दीजिए, आपको फोन लगा रहा हूँ।
अगला नोटबंदी लाना है, समझ रहे हैं ना बात। दो मोबाइल रखना बहुत जरूरी है, और रात को तकिए के नीचे रखने की जरूर सोइए। नहीं भाई, ये बात समझिए। हो सकता है आप मोबाइल चिप लगा रहे हो, आपको इसका ये पूरा बात बचा के रखते हैं क्या यूक्रेन और रशिया क्या करना है, और आपने डिसीजन बताया नहीं, अरे परेशान हो रहे। बाकी वो क्या है, ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा से क्या हो रहा है यहाँ पे, ज्यादा मोबाइल तो थोड़ा बहुत में प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई बीमार हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो हार्ट अटैक होने का चांस हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो फीवर होने का डर हो जाएगा। क्या घबराना, डॉक्टर से बड़े हॉस्पिटल से बात कर डॉक्टर से, लेकिन आपका मोबाइल बहुत जरूरी है, इसीलिए 2 मोबाइल और एक तकिए के नीचे रात को जरूर होना चाहिए। समझ आपकी है, आप बॉडी है, 5 पूछेगा, 1 पुश रही। अब देखते हैं सर का ऑरा। इससे हम ये भी देख सकते हैं ऑरा कितना दूर का है, नीचे से करेंगे आप। किसी व्यक्ति का ऑरा देखना है तो हमें सेंट्रल हार्ट चक्र से मेजर करना होता है। क्या है? पॉजिटिव। फिर आपको पीछे से हटना होगा, 2-3 लोगों को आप इधर आइए कि आपका ऑरा रिटायर्ड नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इधर आ जाइए, बीच में आ जाइए, आप भी इधर आइए, 2 मिनट के इधर आइए बस सेंटर से, और देखिएगा अभी मैं 2 लेके जा रहा हूँ, नीचे से हटना होगा, पीछे नहीं होना चाहिए बस। अभी देखिएगा जितना दूर तक इनका ऑरा है उतना दूर तक की मशीन क्या रहेगी, फिर बंद रहेगी। हटाइए, पीछे से हटाइए। क्या हो रहा है, यहाँ पर जाकर खुली है। जनरली 6 फीट 8 फीट का ऑरा होता है, दूसरा 1 फीट 12 फीट के आसपास का है। आपको चेहरे से भी नजर आ रहा होगा, इसीलिए बोलते हैं ऑरा की पावर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ऑरा कहा जाता है 200 मीटर का है। हमारे साहब का भी ऑरा हमने मशीन में चेक किया है। सुरेश बघेल जी का ऑरा भी बहुत शानदार है। माननीय गवर्नर मैम अनुसुईया जी का ऑरा भी हमारे यहाँ मशीन में चेक हुआ, उनका ऑरा भी जबरदस्त है। रावतपुरा सरकार जी का भी ऑरा हमारे पॉजिटिव है, जो भी चेक हुआ, उनका भी ऑरा, महाराज जी का ऑरा बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करके आता हूँ सर आप आइए, कि आपसे हमें सीखने को मिलेगा कि आपका ऑरा कैसा है, आपकी चक्र कैसे है। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और सबसे बड़ा ऑरा पता है किसका? महात्मा बुद्ध। पता है कितना ऑरा? 200 माइल्स। माइल्स मतलब किलोमीटर से भी आगे। एक गांव से निकलते थे, तीसरे गांव को पता चल जाता था कि कोई अदृश्य पावर उनकी तरफ आ रही है। ठीक है, ऑरा पे काम करिए। ऑरा कैसे बढ़ेगा? ये 5 कोश आपके चारों तरफ है, यही आपका ऑरा है। जिस व्यक्ति का माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल, फिजिकल बॉडी, प्राण में कोश, मन में कोश, गुरु में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश, इतने बड़े हैं, नहीं आपका बड़ा ऑरा है। ऑरा मतलब आपकी कराएंगे बिल्कुल। अब मेरी बात आप वहां लास्ट में उसको समझ में आ रही है ना, यानी जितना दूर तक आपका ऑरा रहेगा उतना आप लोगों को आगे कर पाएंगे, कनेक्टेड फील कर पाएंगे आप। इसी प्रकार से आप डेली योग और मेडिटेशन के द्वारा मैंने यूएस में वहां एक्सपेरिमेंट की, योग करवाया। योग से पहले हमने ऑरा चेक किया, योगा का सेशन हुआ, मेरे साथ स्वामी महेश योगाचार्य, उन्होंने वहां योग और ध्यान का सेशन किया, और उसके बाद योग का डबल परफेक्शन ऑरा बढ़ गया। तो ये जब एक्सपेरिमेंट्स हमने वहां दिखाए, लोगों को समझ में आया कि हमारे योग में क्या ताकत है, क्या पावर है। महाभारत में, पांडे जी, महाभारत में सबने सुना होगा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना क्या दिखाया? विराट रूप।
क्या था वो विराट रूप? जब अर्जुन को बहुत समझाया, अर्जुन डिप्रेशन में चला गया था कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, जिद्दी कर लिया था नहीं लड़ूंगा भाई, बहुत हो गया, कितना भी समझा लो आप, मेरे को आप गाड़ी करके ऊपर में नहीं करूंगा, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरी कजन है। कृष्ण भगवान ने बहुत समझाया, गीता के 18 अध्याय नहीं समझ में आया, उसके बाद भी वही बात पे अड़ा रहा। फिर क्या किया, पहले उसके मनु में कुछ प्रोग्राम करने की कोशिश की, विज्ञान में कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं, विराट में से दिव्य दृष्टि और अपना विराट उसको देख के उसको समझ में आया, आप जो बोलेंगे सब ये बात हम सब जानते हैं। बाद में श्री कृष्ण भगवान की और कही हमारे पास भी एक और जैसे मेरा विराट रूप है, तुम्हारा भी विराट रूप है। ये हमें समझना है कि हमारा बायोफील्ड ऑरा ये हमारा विराट रूप है। हनुमान जी के छोटे हो जाते थे, बड़े हो जाते, फिजिकल बॉडी से नहीं, मेटाफिजिकल बॉडी से। तो ये आपके पास भी है ऑरा, समझिए, अपने ऑरा को बढ़ाइए योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, खुद का भी बढ़ाइए और पूरे आसपास के लोगों का बढ़ा दीजिए। और जिस दिन आपने पूरे भारतवर्ष का ऑरा बढ़ा दिया, भारतवर्ष विश्व गुरु बन जाएगा। 200 माइल्स तक अमेरिका तक पहुंचेगी। भारत के ऑरा में और बुद्धम शरणम गच्छामि जैसे हुआ, तो भारत शरणम गच्छामि हो जाएगा। मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, हमारा योग हमारी जिम्मेदारी।